जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक तरफ जहां चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, लोकसभा चुनाव में 2 महीनों का ही समय बचा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, जो कि महाराष्ट्र का एक विपक्षी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो इस गठबंधन को झटके दर झटके लग रहे हैं। पहले इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा बीते महीने, जब मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और उनकी नाराजगी की वजह यह थी कि उन्हें लग रहा था कि दक्षिण मुंबई की सीट, जब सीटों का बंटवारा होगा तो ऐसे में ठाकरे गुट के पास चली जाएगी, जबकि वो खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। 2 बार उस सीट से वो जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका लगा महाविकास आघाड़ी को। उसके बाद अब एक और झटका लग रहा है। झटका ये लगा है कि बाबा सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट डाली और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने अंग्रेजी में पोस्ट डाली है, उसका मैं संक्षिप्त अनुवाद आपको पढ़कर सुनाता हूं। बाबा सिद्दीकी का कहना है कि मैंने एक टीनेजर के रूप में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 48 साल तक ये सफर महत्वपूर्ण रहा। आज मैंने त्वरित प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें ना ही कही जाएं तो बेहतर है। जो आखिरी वाक्य है, भले ही उसमें उन्होंने कुछ कहा ना हो, लेकिन ये काफी कुछ कहता है। इससे पता चलता है कि बाबा सिद्दीकी पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे। कई ऐसी बातें थी जो उन्हें अखर रही थी, जिनसे वो सहज नहीं थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस से ही विधायक हैं, बांद्रा ईस्ट की सीट से। वे बीच बीच में उन्होंने अपनी बात रखी और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अपनी नाराजगी जताते आए। खास करके जीशान सिद्दीकी इस बात से नाराज है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना ठाकरे गुट का दबदबा है। जीशान के मुताबिक एक तरह से शिवसेना महाविकास आघाड़ी पर हावी हो गई है और ऐसा लगता है कि शिवसेना ही मालिक बन गई है महाविकास आघाड़ी की, और किसी पार्टी की वो कुछ चलने नहीं देती, खास करके कांग्रेस की। और इसके पहले भी जीशान सिद्दीकी कह चुके हैं कि कैसे पार्टी में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। हालांकि अभी तक जीशान सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया है, वे विधायक हैं। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जब अभी 2 सत्र बाकी हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के पहले, इसी साल अक्टूबर में चुनाव होंगे, उसके पहले एक बजट सत्र है और मॉनसून सत्र है। तो ये दोनों सत्र अटेंड करने के बाद शायद वो अपना इस्तीफा दे दें पार्टी से, या फिर विधायक पद से ही इस्तीफा दे दें और वो भी दूसरी पार्टी में जुड़ जाएं। अब बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया है और उनके बारे में अब ये खबर आ रही है कि 10 तारीख को वो एनसीपी में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी अजीत पवार के गुट में। अब तो अजीत पवार की एनसीपी को ही चुनाव आयोग ने असली एनसीपी होने की मुहर लगा दी है। कल ही के दिन यह खबर आई थी। और जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो भी अजीत पवार को ही मिल गया है। तो अजीत पवार के पास में पार्टी का चला जाना, आधिकारिक नाम चला जाना और घड़ी का सिंबल चला जाना, यह भी महाविकास आघाड़ी के लिए एक झटका है। क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी का जो एक प्रमुख घटक दल एनसीपी शरद पवार का गुट था, उसे अब नए सिंबल के साथ, नए नाम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना होगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सांसद और विधायक भी एनसीपी के चले गए हैं अजीत पवार के साथ, और चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है कि कई और लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी की स्थिति महाराष्ट्र में बेहद खराब है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी के जाने के क्या मायने हैं? देखिए, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का एक अल्पसंख्यक चेहरा थे मुंबई में, एक मुस्लिम चेहरा थे, और खास करके बांद्रा खार जैसे इलाके में उनकी अच्छी पकड़ थी, फिल्मी दुनिया में उनकी पैठ थी। बाबा सिद्दीकी को आप अक्सर ईद के वक्त टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे,
ज्यादातर लोगों के लिए उनकी पहचान यही है कि ये फिल्मी सितारों की इफ्तार पार्टियां रखते हैं रमजान के महीने में। और एक इफ्तार पार्टी काफी चर्चित हुई थी जब फिल्म स्टार सलमान खान और शाहरुख खान में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस दौरान इफ्तार पर इन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया था और फिर दोनों को एक साथ खड़े करके तस्वीर निकलवाई थी और उनके बीच में एक तरह से सुलह करवा दी थी। तो ये वो बाबा सिद्दीकी हैं। बाबा सिद्दीकी, जैसा कि उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 48 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पहले वो कॉर्पोरेटर थे, पार्षद थे और 3 बार बांद्रा वेस्ट से वो विधायक भी चुने गए, 1999 में, 2004 में और फिर 2009 में। जो महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उसमें वो एफडीए मंत्री भी थे। फिलहाल उनकी सीट पर बीजेपी की जीत हुई और आशीष शेलार वहां से विधायक हैं। तो कुल मिलाकर बाबा सिद्दीकी का जाना यह इशारा कर रहा है कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा और महाविकास आघाड़ी लगातार चुनाव के पहले कमजोर हो रही है और युद्ध स्तर पर महाविकास आघाड़ी को कोई रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि आशंका तो ये जताई जा रही है कि अभी जो 3 शेयरिंग को लेकर बैठक होगी तो उसमें और भी आतिशबाजी हो सकती है सीटों के बंटवारे को लेकर, खास करके शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में। तो जो कुछ भी उस दौरान होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हाल में देखा गया कि जो 2-3 बैठकें हुई थी तो उसमें काफी बयानबाजी हुई संजय राउत और संजय निरुपम के बीच में। एक तरफ संजय राउत ने यह कह दिया कि कांग्रेस तो महाराष्ट्र में शून्य पार्टी है, जीरो पार्टी है, एक भी सीटें नहीं है इनके पास, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी और बाद में उन सांसद का भी निधन हो गया था। और दूसरी तरफ संजय निरुपम ने यह कहा कि बगावत के बाद, शिवसेना में जो बगावत हुई, एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की जून 2022 में, उसके बाद शिवसेना भी कमजोर हो चुकी है। शिवसेना के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इसके अलावा मुंबई और मुंबई के बाहर चुनिंदा सीटें हैं जिस पर शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही अपना दावा ठोक रही हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगली जो बैठक होगी तो उसमें इन पर भी चर्चा होगी और किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। एक सवाल वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर भी है। वंचित बहुजन आघाड़ी 12 सीटें मांग रही है, लेकिन शिवसेना 2 सीटें से ज्यादा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसको भी अकोमोडेट करना है। तो देखते हैं किस तरह से राज्य की सियासत आगे बढ़ती है। जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।